प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे हमारे बाल गणेश की जन्म कहानी। भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अकेली बैठी हुई थी। भगवान शंकर और उनके गण कहीं कार्य हेतु चले गए थे। माँ पार्वती बैठे बैठे सोच रही थी, इस पर्वत पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कितना अच्छा होता कोई मेरे साथ होता। तब माता को एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर के उठन से एक छोटी सी आकृति बनाई और उसे एक छोटे बालक का रूप दिया। उसमें अपनी शक्ति से माँ ने जीवन का संचार किया। ज्यों ही उस बालक में प्राण आए, बालक बोल उठा, प्रणाम माता। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता उमा ने बालक को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वागत है पार्वती पुत्र, तुम्हारा कैलाश में स्वागत है। तब पुत्र गणेश ने कहा, हे माता, आप मेरी सब कुछ हो। आप जो कहेंगी संसार में उसे छोड़कर मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करूँगा। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक सुबह माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। बालक ने कहा, जो आज्ञा माता, और बालक द्वार पर बैठ गया। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर कैलाश पर आए। उन्होंने द्वार पर देखा, एक दिव्य बालक हाथ में भाल लिए विराजमान है। उन्होंने उनसे कहा, तुम कौन हो बालक, और यहाँ क्या कर रहे हो। तब भगवान गणेश ने कहा, मैं यहाँ का प्रहरी हूँ। मेरी माता के आदेश से मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता। तब भगवान शंकर बोले, बालक, ये मेरा निवास स्थान है, मुझे मेरे गृह में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। तब बाल गणेश ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूँ आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। बालक माँ कहकर जमीन पर जा गिरा। जैसे ही माता ने शोर सुना, दौड़कर बाहर आई और अपने पुत्र को मूर्छित देखा। माँ पार्वती अत्यंत विलाप करने लगी और क्रोधवश पूछा, किसने मेरे इस पुत्र का यह हाल किया। पूरी प्रकृति में हाहाकार हो उठा। सभी देवता कैलाश पर उपस्थित हुए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, मेरे ही त्रिशूल से इस बालक का वध हुआ है। तब देवी पार्वती ने कहा, नाथ, यह मेरा पुत्र है, यह तो मेरी ही दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने यह अच्छा नहीं किया। जाइए, जैसे भी मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब भगवान शंकर ने विष्णु आदि से विचार के पश्चात अपने गणों को किसी का भी सिर लाने को भेजा। गणों ने पूरे विश्व में ढूंढा। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जगह एक हाथी के 2 बच्चे मिले, जिनमें से एक बच्चा हथिनी के पास और दूसरा उससे विलग हो चुका था। नंदी ने उसी हाथी का सिर लाकर भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर ने हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया। प्राण संचार होते ही बालक जीवित हो उठा और भगवान शंकर को समक्ष देखकर नतमस्तक हुआ और कहा, प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप देवाधिदेव शिव शंकर हो, मेरे पिता हो। तब भगवान शंकर ने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, यही विधि का विधान था। माँ पार्वती अपने बालक को गले से लगाती हुई अत्यंत प्रसन्न होती है। सभी देवता बालक को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। भगवान शंकर ने उसी वक्त छोटे बालक का नाम गणेश रखा। भगवान विष्णु ने कहा, संसार में किसी भी पूजा के पहले पार्वती पुत्र श्री गणेश की ही पूजा होगी। भगवान गणेश का स्मरण, पूजन, मनन करते ही मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसी वक्त वहां पर बहुत ही धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा हुई। बच्चों, ये थी हमारे बाल गणेश की जन्म कथा। सारा संसार आज तक गणपति भगवान की पूजा बड़े ही भक्तिभाव से करते हैं। जो लोग भक्तिभाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं, गणपति भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।